योगिनी एकादशी व्रत का महत्व, व्रत पूजा विधि और व्रत कथा। योगिनी एकादशी व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन व्रत करके भगवान नारायण की मूर्ति को स्नान कराकर भोग लगाते हैं। इसके बाद पुष्प, धूप, दीप से आरती उतारते हैं। गरीब ब्राह्मणों को दान देना कल्याणकारी रहता है। इस एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उपवासक को अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी व्रत करने से पहले की रात्रि में ही व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि की रात्रि में ही व्यक्ति को जौ, गेहूं और मूंग की दाल जैसे तामसिक प्रकृति के भोजन नहीं ग्रहण करने चाहिए। इसके अतिरिक्त व्रत के दिन क्योंकि नमक युक्त भोजन नहीं किया जाता है, इसलिए दशमी तिथि की रात्रि में भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत दशमी तिथि की रात्रि से शुरू होकर द्वादशी तिथि के प्रातः काल में दान कार्यों के बाद समाप्त होता है। एकादशी तिथि के दिन प्रातः स्नान आदि कार्य करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। स्नान करने के लिए मिट्टी का प्रयोग करना शुभ रहता है। इसके अतिरिक्त स्नान के लिए तिल के लेप का भी प्रयोग किया जा सकता है। स्नान करने के बाद कुंभ की स्थापना की जाती है। कुंभ के ऊपर श्री विष्णु भगवान जी की प्रतिमा रखकर पूजा की जाती है और धूप दीप से पूजन किया जाता है। व्रत की रात्रि में जागरण भी किया जाता है। योगिनी एकादशी व्रत की कथा। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव जी का परम भक्त था। पूजा में वह फूलों का प्रयोग किया करता था और उसकी पूजा के लिए हेममाली फूल लाता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लाने के बजाय अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी, तुम जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी फूल लेकर क्यों नहीं आया है। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया तो वह कुबेर के पास जाकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की बात सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख जाकर डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। तुमने समय पर पुष्प ना लाकर मेरे परम पूजनीय देव भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। कुबेर इस तरह से उसको शापित करने लगे। कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने महादुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और पिछले जन्म के कर्मों का स्मरण करते हुए वह हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहाँ पर चलते चलते उसे एक ऋषि मिले। ऋषि के आश्रम में पहुँच गया। वे ऋषि बहुत ही तपशाली थे। उस समय वे दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। हेममाली वहाँ गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसे देखकर ऋषि बोले कि तुमने क्या बुरा कार्य किया है जो तुम्हारी आज ये दशा है। इस पर हेममाली ने अपनी सारी व्यथा ऋषि को सुना दी। यह सब सुनकर ऋषि ने कहा कि तुमने मेरे सन्मुख सत्य कहा है, इसलिए मैं तुम्हारे उद्धार में तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों को सुनकर योगिनी एकादशी का व्रत किया।
इसके प्रभाव से वह फिर से अपने पुराने रूप में वापस आ गया और अपनी स्त्री के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने लगा। योगिनी व्रत की कथा श्रवण का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर होते हैं।